देश भर में लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं इंदौर ने एक बार फिर एक साथ 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों में जहां भाजपा के सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी ने देश भर में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, तो वहीं इस बार नोटा में पड़े वोटों ने भी रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर लोकसभा सीट पर 2 लाख से अधिक वोट नोटा को मिले हैं, जो देश भर में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं भाजपा की सबसे बड़ी जीत के बाद में भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और मिठाई बांटी। वहीं भाजपा कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल और ताशों की थाप पर झूमते हुए नजर आए। ये जीत मोदी जी की नीतियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, यह इंदौर की जीत है। कांग्रेस ने नोटा के लिए आह्वान किया था, लेकिन उन्हें पिछले बार की तुलना में आधे भी वोट नहीं मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार से अधिक वोट प्राप्त किए हैं और जीत हासिल की है। बेहतर नेतृत्व और संगठन ने कड़ी मेहनत की थी। कांग्रेस ने जिस प्रकार सकारात्मक भूमिका निभाई उसका परिणाम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पहले से ज्यादा मत मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत है। नोटा को लेकर के कहना चाहिए, पहले से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, कांग्रेस को कम मिले। यह मोदी जी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। इसका असली श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत से ही भारतीय जनता पार्टी ने यह जीत हासिल की है। आपको शंकर लालवानी की इस जीत के रिकॉर्ड की भी बात करना चाहिए। यह जीत रिकॉर्ड जीत है, जो कभी टूटने वाला रिकॉर्ड नहीं है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने का मतलब प्रदेश की जनता मोदी जी को बहुत प्रेम करती है। इनका जो तिलस्म है वो टूटा है, ये इसका क्या राज है साहब? देखिए, मोदी जी का नेतृत्व है। अमित भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि और उनकी रणनीति थी। नड्डा जी की संगठन क्षमता है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है और कार्यकर्ताओं की मेहनत। हम सब ने मिलकर वहाँ पर काम किया और मुझे लगता है कि इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा, स्थानीय, जिन्होंने बहुत मेहनत की और पहली बार छत्तीसगढ़ में हम आम चुनाव में जीते। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की क्या वजह मानते साहब, जबकि उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों में हम लोग मध्य प्रदेश की जनता मोदी जी को बहुत प्यार करती है, बहुत विश्वास करती है और चाहती है कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास। इंडिया 300 के आसपास नजर आ रही है, आंकड़ा कहां तक जाने वाला शाम तक? मुझे लगता है 325 के आसपास हम पहुंच जाएंगे, मतलब 300 और 325 के बीच में। इंदौर में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, 2 लाख है। आप नोटा के रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, शंकर लालवानी की जीत के रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हो। देश में सर्वाधिक वोट से जीतने वाले हैं, लगभग 12.5 और 13 लाख वोट से जीतेंगे और ये रिकॉर्ड कोई तोड़ भी नहीं पाएगा कभी जिंदगी में। ये रिकॉर्ड शंकर जी के नाम से ही बन गया है। खुद कैलाश जी की कितनी बड़ी सफलता है, खासकर छिंदवाड़ा की दृष्टि से देखे तो? नहीं, मेरी कोई सफलता नहीं। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जैसे सब कार्यकर्ताओं ने काम किया वैसे मैंने भी किया। सबसे बड़ी हाँ, दिग्विजय सिंह जी हारेंगे। सबसे बड़ी टफ सीट जो थी वो छिंदवाड़ा थी। ऐसा क्या जादू हुआ है, ऐसा क्या कमाल किया, कौन सी रणनीति थी कि जिसपे आप लोग इस बार छिंदवाड़ा जीत पाए? अब ये बता देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। यही तो छुपा के रखते हैं। उस समय माना जा रहा था कि जो लोग आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा भेजे जा रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। वो भी कुशल रणनीतिकार है, बहुत अनुभवी, हमसे बड़े हैं और उनका क्षेत्र था, उसमें जाके काम करना एक चुनौती तो था ही, पर ईश्वर ने हमारी रणनीति सफल हो गई। ईश्वर ने हम पे कृपा करी और हम जीत गए। इसमें जब मोहन जी एक मजबूत सीएम बनकर उठे हैं, खासकर इसको तो मतलब मध्य प्रदेश को किस तरह फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा। देखिए, ऐसा ही डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी मध्य प्रदेश के प्रति पहले से ही प्यार करते हैं। अब मध्य प्रदेश की जनता ने सपोर्ट किया तो उनकी नज़र और मध्य प्रदेश की तरफ आएगी और हम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लाना चाहते हैं उसमें भी मदद मिलेगी। इस बार भी सब आपने पहले ही बता दिया था, 8 लाख से ज़्यादा। कैसे ये आंकड़ा गेस कर लेते हैं? देखिए, हम काम करते हैं जनता के बीच में, हम दिन भर जनता के बीच में रहते हैं, तो हमें जनता की आवाज़, जनता का स्पंदन समझ में आता है। बताइए, आज की तारीख में इंदौर में कौन सी पार्टी का नेता जनता के बीच में जाके काम कर रहा, बताइए? हम जनता के बीच में रहते हैं, दिन भर जब भी रहते हैं जनता के बीच में रहते हैं। तो कांग्रेस के नेता जनता के बीच में जाते नहीं, वो सोशल मीडिया पे रहते हैं या मीडिया पे रहते हैं। हम जरा इस पर कम विश्वास करते हैं, हम जनता के बीच में रहना ज़्यादा पसंद है। कमलनाथ इंडिया अनाउंस ने भी बढ़त बनाई, इंडिया अनाउंस ने यूपी में भी इंडिया समीक्षा करेंगे, समीक्षा। कमलनाथ जी सुबह से जोड़ी जो है चल गई है, तो
जो रिजल्ट आए हैं उससे कहीं ना कहीं राहुल का कद बढ़ जाएगा, क्योंकि 200 प्लस लेगा, जो उम्मीद नहीं थी कहीं ना कहीं। अब देखिए, ऐसा जनता का जो जनादेश हो उसको स्वीकार करना चाहिए। और राहुल जी ने भी कितनी मेहनत की है, पैदल चले बेचारे, इतने गांव दौड़ लगाई, जिम विम करी उन्होंने सब जगह जाके। थोड़ा बहुत अगर उनका भी पड़ गया है तो फिर प्रतिपक्ष भी अच्छा मजबूत होना चाहिए, हमारा मानना है। ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीट जीते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हमारी कभी सरकार नहीं थी, जैसे उड़ीसा में हमने सरकार बनाई है। हमने आंध्र में हमारे मित्र राजनीतिक दल के साथ सरकार बनाई है, और देश में भी बहुमत पाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है, और मैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और इंदौर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। इंदौर ने रिकॉर्ड बनाया है, इंदौर ने स्वच्छता में रिकॉर्ड बनाया, इंदौर ने मतदान में रिकॉर्ड बनाया है, अब इंदौर वृक्षारोपण में भी रिकॉर्ड बनाएगा। इसके ऊपर अभी पूरे परिणाम आने के बाद हम प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। बंटी थोड़े प्रमाण पत्र वाले शॉट नहीं बना अभी रोक लेते हैं अपन। हम सब उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अथक मेहनत का चेहरा दिखना चाहिए। हम सब उत्साहित हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है, और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार देश को सशक्त सरकार देने जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 और इंदौर की रिकॉर्ड जीत प्रधानमंत्री जी के झोली में पड़ेगी, जो देश में नंबर 1 होगी। भैया गुजरात की बात कर रहे थे, 400 पार तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन गठबंधन से नजर आ रही है। देखिए, पहले भी एनडीए के गठबंधन ने सरकार बनाई थी, इस बार भी एनडीए के गठबंधन की सरकार बनेगी। और जहां तक 400 पार का सवाल है, जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है, कोई लड़ाई लड़ी जाती है, तो बड़े लक्ष्य के साथ मैदान में उतरा जाता है। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने की तैयारी करो, मेहनत करो तो हाई कोर्ट के वकील तो बन ही जाओगे। तो 400 पार का लक्ष्य लिया, उसकी मेहनत की, तो हम शाम तक, मुझे विश्वास है कि 350 के पार पहुंचेंगे। कई जगहों पर वरिष्ठ नेता ही पीछे होते हुए नजर आए। देखिए, ये जनता ने जो निर्णय किया है वो शिरोधार्य है। अपने अपने देश काल, परिस्थिति और स्थान के हिसाब के कुछ समीकरण रहते हैं, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विपक्ष जातिवाद के जहर के आधार पर जो भ्रम फैलाना चाहता था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सफल होते हुए दिखता है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। इंदौर में नोटा ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लोग नोटा का रिकॉर्ड कांग्रेस पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये कांग्रेस की दुर्गति को दर्शाता है, कांग्रेस के नेतृत्व के दुर्गति को दर्शाता है कि कांग्रेस को इंदौर में नोटा के लिए वोट मांगना पड़े, अपने चुनाव चिन्ह को छोड़कर। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।